Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So last क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म। आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। ये बीएससी जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, तो इसको अब हम कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं। होप आपको प्रीवियस वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। ये जितना भी कुछ मैं यहाँ पे आज लिखने वाला हूँ क्लास के अंदर, या जो भी हमें यहाँ पे नोट्स डेवलप करेंगे, उन सभी को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक है आज का हमारा फाइलम एनिलिडा। तो जो फाइलम एनिलिडा है, इसको हम एक मेजर फाइलम भी बोलते हैं। इससे पहले तक हम जितना डील कर रहे थे उसमें सारे के सारे हम जो सुपर फाइलम एस्के हेलमिंथीज थे उसके फाइलम्स के बारे में डील कर रहे थे। लेकिन अब ये जो सेकंड सेमेस्टर का कोर्स है, इस कोर्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एक मेजर फाइलम जो कि एनिलिडा है। तो इसको हम मेजर क्यों बोल रहे हैं? ये एक मेजर फाइलम है, ठीक है। ये एक मेजर फाइलम है हमारा। मेजर फाइलम बोलने का इसका रीज़न ये है क्योंकि इसके अंदर अब तक जितने भी नॉन स्पीसीज है, वो नॉन स्पीसीज कितने हैं? 17,426, 17,426 नॉन स्पीसीज हम इसके जानते हैं। ये कितने हमारे नॉन स्पीसीज हैं? ये इसकी हमारी नॉन स्पीसीज है। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज इतने ज़्यादा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इसको मेजर फाइलम बोल रहे हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें यहाँ पर फाइलम एनिलिडा की, तो जनरली जितने भी मेंबर्स होते हैं इसके, मोस्टली जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये वाटर के अंदर मिलेंगे, पानी में मिलेंगे, ठीक है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरिस्ट्रियल होते हैं। टेरिस्ट्रियल का मतलब कि कुछ जमीन पे भी मिल सकते हैं। ये वाटर हो गया, ठीक है, ये वाटर हो गया। और टेरेस्ट्रियल का मतलब जो लैंड हैबिटेट होते हैं, यानी ये लैंड पे मिल सकते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। उसके अलावा कुछ के अंदर प्रॉपर्टी होती है बरोइंग प्रॉपर्टी। बरोइंग का मतलब ये क्या है? जमीन के अंदर गड्ढा खोद सकते हैं, बरो कर सकते हैं। या फिर दूसरा बोल सकते हैं ट्यूबिकोलस हो सकते हैं। ट्यूबिकोलस का मतलब होता है जो कि एक टनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर लीव करते हैं, या टनल लाइक जो उनका हैबिटेट होता है वो टनल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो क्या होगा? ये प्रेजेंट प्रेजेंट इन अ टनल लाइक स्ट्रक्चर, टनल लाइक स्ट्रक्चर। तो जो टनल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबिकुलस बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये खुद ही टनल बनाते हैं और उसी टनल के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा ये कॉमेंसल हो सकते हैं। कॉमेंसल का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी फाइलम एनिलिड्स होते हैं, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, बट ये उन्हें हार्म नहीं करते। यहाँ पर दोनों का कैसा होगा? दोनों का रिलेशन कैसा होगा? प्रॉफिटेबल रिलेशन होगा, यानी दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को प्रॉफिट करेंगे, कोई भी लॉस नहीं करने वाला है। और कुछ कैसे हो सकते हैं? पैरासिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब ये किस पे डिपेंड करेंगे? ये होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या होगा? डिपेंड्स ऑन होस्ट। ये होस्ट सेल पे डिपेंड करते हैं, यानी होस्ट पे डिपेंड करते हैं। तो कुछ पैरासिटिक हो सकते हैं, कोई कमेंसल हो सकता है, ट्यूबिकुलस हो सकता है, बरोइंग हो सकता है। उसके बाद अगर जनरली इसके बॉडी के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तो इनका जो बॉडी होगा इलोंगेटेड होगा, यानी एक लेंदी, यानी बोल सकते हैं सीधा सीधा लंबा स्ट्रक्चर होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बॉडी इलोंगेटेड होगा। बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट होता है इसके अंदर। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर बॉडी को मैं दो प्लेन्स में या दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है, तो बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए क्या होगा? मैं सिर्फ एक ही प्लेन से इसको इस तरीके से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमें क्या बताता है कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, यानी सिर्फ इनको एक ही प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, और किसी दूसरे प्लेन में इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इसके अंदर आपको एक्टोडर्म भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, मिलेगा। उसके बाद मेसोडर्म भी देखने को मिलेगा, मेसोडर्म। और साथ के साथ क्या होगा? एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो तीनों लेयर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। उसके अलावा ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। ट्रू सिलोमेट का मतलब जो ऑलरेडी हमने इसको फर्स्ट क्लास में बताया था कि सूडो सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट, ए सिलोमेट क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल्ड कवर कर रखा है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि आप जाके एक बार वो मेरा पूरा पुराना वीडियो देख लीजिए, जिससे ये टर्म समझ में आ जाएगा। अदरवाइज इसको अभी हम ट्रू सिलोमेट को थोड़ी देर में और डिटेल करेंगे। तो ये क्या है? ये ट्रू सिलोमेट होते हैं।
उसके बाद ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड का मतलब क्या है कि जो बॉडी है, बॉडी के अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे बोल सकते हैं बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल क्या होंगे, इस तरीके से मेटामेयर्स या बोल सकते हैं ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो मेटामेरिकल का मतलब क्या है कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट्स हैव लाइक रिपीटेड ऑर्गन्स। ठीक है, जैसे सपोज करो ये अगर एक फ्रेगमेंट की बात करूं, तो इस फ्रेगमेंट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, इस फ्रेगमेंट्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा, उतना ही सारा का सारा कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो मेटामेरिकली का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, बट वो रिपीटेड फैशन में होंगे। तो ये हर एक सेगमेंट को, ये जितने भी बॉडी के अंदर जो सेगमेंट होते हैं, हर एक सेगमेंट को हम मेटामर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मेटामर्स बोलेंगे, मेटामेयर, या फिर इसको हम सोमाइट भी बोल सकते हैं, इसको सोमाइट भी बोल सकते हैं। तो एक फ्रेगमेंट को हम क्या मेटामेयर या सोमाइट बोल सकते हैं। और हर एक फ्रेगमेंट में आपको ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्गन की रिपीटेशन होता है। जैसे सपोज को नेफ्रीडिया हो गया, गोनट्स हो गया, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स की बात कर सकते हैं, ये सारी सारी चीजें क्या होंगी, रिपीटेड होंगी। ठीक है, उसके अलावा बॉडी की अगर हम बात करें अर्थवॉर्म या एनिलिड्स की, जो सबसे अपर वाली बॉडी होती है, जो सबसे अपर वाला पार्ट होता है, उसको हम माउथ बोलते हैं। माउथ को प्रोस्टोमियम भी बोल सकते हैं, माउथ को क्या बोल सकते हैं, प्रोस्टोमियम, माउथ को प्रोस्टोमियम भी बोल सकते हैं। और ये जो एनस है, जो लास्ट वाला टेल रीजन है, टेल, या इसको हम पाइजीडियम भी बोलते हैं, इसको हम पाइजीडियम भी बोल सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है, माउथ को प्रोस्टीमियम या फिर टेल को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पाइजीडियम। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो इनकी बॉडी है, जो सबसे अपर वाला, अगर हम बॉडी की बात करें तो सबसे अपर वाले लेयर को हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जनरली यहाँ पर जो एपिडर्मिस होता है वो एक सिंगल लेयर होता है, और साथ के साथ किस सेल्स का बना होता है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का बना हुआ होता है। यानी जो अर्थवॉर्म या एनिलिड्स का जो एपिडर्मिस है, उसको बनाने के लिए कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, या कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का बना होता है, और वो एक सिंगल लेयर्ड होता है। अब एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे, जैसे सपोज करो एपिडर्मिस तो है, एपिडर्मिस के अलावा इसके ऊपर एक एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। अब ये जो क्यूटिकल की लेयर होती है वो थिन लेयर होती है। ठीक है, ये कैसी है, थिन लेयर है, ज्यादा थिक नहीं होती, थिन लेयर है यहाँ पर ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो थिन लेयर है, ये जो क्यूटिकल है, ये काइटिन का नहीं बना होता है। यहाँ पर यूजुअली अब तक हमने पढ़ रखा है कि जितने भी क्यूटिकल होता है मोस्ट प्रोबेबली वो काइटिन का बना होता है, बट यहाँ पे एनिलिड्स के अंदर ये काइटिन का नहीं बना होता है। इन प्लेस काइटिन की जगह ये क्या बना होता है, पैरेलल पैरेलल अरेंज्ड फिब्रिल्स एम्बेडेड इन मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर क्या होंगे कि बहुत सारे मसल के फिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे जो कि मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो फिब्रिल होते हैं, ये फिब्रिल कोलेजन प्रोटीन का बना होता है, ये कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यानी जनरली यहाँ पर क्या है कि ये काइटिन का नहीं बना होता है। इसको बनाने के लिए यहाँ पे जो क्यूटिकल की जो थिन लेयर है, इस थिन लेयर को बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, फिब्रिल्स अरेंज होते हैं। फिब्रिल्स किसके बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन प्रोटीन्स के बने होते हैं। तो कोलेजन प्रोटीन के बने हुए जो फिब्रिल है वो क्या करते हैं, यहाँ पे काइटिन का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बॉडी मसल्स की, तो बॉडी इनका क्या होता है, मस्कुलर होता है, या बोल सकते हैं बॉडी कैसा होता है, डर्मो मस्कुलर होता है। डर्मो मस्कुलर का मतलब क्या है कि जो इसका स्किन और मसल्स है दोनों को हम मिक्स एक साथ बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जनरली इनका जो बॉडी का अपर लेयर यानी जो स्किन है और उसका मस्कल्चर है, या आप बोल सकते हैं बॉडी मसल्स है, उसके अंदर प्राइमरली आपको दो टाइप के मसल्स देखने को मिलते हैं। सबसे आउटर में अगर हम बात करें तो आउटर कैसा होगा, सर्कुलर मसल होता है, और इनर कैसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो सबसे आउटर वाला मसल लेयर है वो कैसा है, सर्कुलर मसल का बना हुआ है। उससे जो अंदर वाला है जो इनर है, ये वाला सर्कुलर कैसा होगा, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर बना होगा, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है वो इनर है। तो इनर मसल्स किसका होगा, लॉन्गिट्यूडनल मसल का बना हुआ होगा, और जो आउटर है वो सर्कुलर मसल का बना हुआ होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन, तो लोकोमोटरी ऑर्गन में क्या देखना है कि हम हर एक सेगमेंट या हर एक फ्रेगमेंट पे हम देख रहे हैं कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, काइटिनियस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको काइटिनियस ब्रिसल्स बोलते हैं। और या ये लेग जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसको पैरापोडिया ही बोल सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, इन स्ट्रक्चर्स को हम सीटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा बड़ा कर रखा है,
ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं आपके, थोड़े सीटी हैं। अब ये जो सीटी हैं, यही सीटी क्या होगा, आपको लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसी की मदद से ये मूव करते हैं। अब ये जो सीटी है हर एक फ्रेगमेंट में अपने आप को रिपीट करेंगे, तो ये मेटामेरिकली रिपीटेड सेगमेंट्स होते हैं, यानी सीटी क्या है, हर एक फ्रेगमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो यही लिख रखा है हमने कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज सीटी या चीटी बोल सकते हैं इसको, जो कि काइटिन का बना हुआ होता है, यानी ये काइटिन का बना हुआ होगा। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लिटरली फ्लैशी अपेंडेजेस पैरापोडियम, ठीक है, मे बी ये बॉर्न बाय, यानी इसका मतलब क्या है, जितने भी सीटी हैं ये लिटरल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और ये काइटिन के बने होते हैं, और इसका मोस्ट प्रोबेबल काम क्या है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। और जनरली ये जो आप देख रहे हो सीटी में भी हो सकता है कि पैरापोडिया ने भी इसको बॉन्ड कर रखा है, मतलब इसको होल्ड कर रखा है, ये सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो ये क्या था, ये इसके नॉर्मल अपर बॉडी सरफेस के कैरेक्टर थे। नेक्स्ट आप बात करते हैं सीलोम के बारे में। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो एनालिड्स होते हैं वो ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। अब ट्रू सिलोमेट्स को भी मैंने फर्स्ट अपने वीडियो लेक्चर में आपको डिफाइन किया था कि जो ट्रू सिलोमेट होते हैं उनको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रू सिलोमेट दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है साइजोसिलोमेट, एक होगा साइजोसिलोमेट, और एक होता है आपका एंटेरोसिलोमेट, एंटेरोसिलोमेट। ये दो टाइप के मैंने आपको टाइप बताए थे वहां पे। तो जो साइजोसिलोमेट होगा यहाँ पर, तो जो आप ये देख रहे हो एनालिड्स को, एनालिड्स कैसे होते हैं, साइजोसिलोमेट्स होते हैं। अब आप पूछेंगे साइजोसिलोमेट्स का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर साइजोसिलोमेट्स का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सिलोमिक कैविटी बनेगा वो इसलिए बनेगा बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सिलोम कैविटी अराइजेज, सिलोमिक कैविटी अराइजेज by the splitting of mesoderm, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है, यानी यहाँ पर मीजोडर्म क्या होगा, स्प्लिट होगा, स्प्लिट होने के बाद सिलोमिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो जनरली सब में ये जनरली जितने भी एनालिड्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, बस लीचेज ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता। तो यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये क्या है, सपोज करो इस तरीके से मैंने एनालिड को कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे सिलोमिक कैविटी देखी। तो सिलोमिक कैविटी अगर आप देख रहे हो तो सबसे अपर लेयर क्या होता है आपका, एक्टोडर्म होगा, सबसे इनर वाला लेयर क्या होता है, एंडोडर्म होता है। अब कोई ट्रू सिलोमेट बनने के लिए क्या कंडीशन होती है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म दोनों ही लेयर पे मीजोडर्म की इस तरीके से कवरिंग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ये देख रहे हो एंडोडर्म है, इसके ऊपर भी मीजोडर्म की कवरिंग है या मीजोडर्म की लाइनिंग है, यहाँ पे एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में भी यहाँ पे मीजोडर्म की कवरिंग है। तो ये अगर दोनों कवरिंग प्रेजेंट है तब इसको ट्रू सिलोमेट बोलते हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल समझना है तो मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उस बेसिक क्लासिफिकेशन वाला, उसको आप एक बार जरूर देख लें, वहाँ पे इसको मैंने बहुत डिटेल से समझाया और किस तरीके से ये सीलोम डेवलप होता है वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। तो प्लीज़ आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें इसको डिटेल समझने के लिए। तो अब यहाँ पर क्या है, जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म बीच से स्प्लिट हो जाता है, तो मीजोडर्म के बीच से स्प्लिटिंग की वजह से इस तरीके की सिलोमिक कैविटी बनती है और इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम साइजोसिलोमेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो कैविटी बनी है इस कैविटी को क्या बोलेंगे, सिलोमिक कैविटी या साइजोसील बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सिलोमिक कैविटी बनी है, इस सिलोमिक कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। और इस फ्लूइड के अंदर या तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं या कॉर्पोसेल्स प्रेजेंट होगा, यानी क्योंकि इसी के अंदर प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेटरी बोल सकते हैं पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली अगर जो जस्ट इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी सिलोमेट्स होते हैं, सिलोमेट्स के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, मेटामेरिज्म प्रेजेंट होगा। तो ये जो मेटामेरिज्म है यहाँ पे एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल मेटामेरिज्म भी देखने को मिलता है या इंटरनली फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिलता है। यानी सपोज करो कि अगर आप ये देख रहे हो इस तरीके से ये सिलोमेट है, ठीक है। तो सिलोमेट में क्या होगा, बॉडी बाहर से भी इस तरीके से सेगमेंट में होगा, यानी एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी होगा, और साथ के साथ जो सीलोम है उस सीलोम कैविटी के अंदर इस तरीके से ट्रांसवर्स सेप्टा भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब क्या है, बॉडी बाहर से भी मतलब कि फ्रेगमेंटेड है और अंदर से भी यहाँ पे फ्रेगमेंटेड है। तो इस तरीके या सेगमेंटेड बोल सकते हो, इस तरीके से बॉडी क्या है, बाहर से भी सेगमेंट मिल रहा है और अंदर से भी सेगमेंट मिलते हैं। तो इस तरीके के सेगमेंटेशन को एक्सटर्नल इंटरनल सेगमेंटेशन बोलते हैं, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, एनालिड्स के अंदर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो सेगमेंट्स बनते हैं, ये जो ट्रांसवर्स सेगमेंट्स बनते हैं या ट्रांसवर्स सेप्टा बन रहा है, ये जो ट्रांसवर्स बोलते हैं, यानी यहाँ पे वॉल्स जो ट्रांसवर्स वॉल्स बन रहे हैं इनको हम सेप्टा बोलते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो जिसके अंदर मैंने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मेटामेरिज्म
पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको सेप्टा को एक और नाम से जानते हैं, वहां पे उस नाम को बताया था। अगर किसी को याद है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके आप बताइए कि सेप्टा को और हम दूसरे किस नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सिलोम भी डिवाइडेड होता है, सिलोम इज डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय द ट्रांसवर्स सेप्टा। अब इस सेप्टा का एक और नाम है और वो नाम क्या है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर माउथ स्टार्ट होगा, एंटीरियर रीजन पे माउथ होगा और लास्ट क्या होगा, पोस्टीरियर रीजन आपका एनस होता है। माउथ को हम प्रोटोस्टोमियम भी बोल सकते हैं, इसको प्रोटोस्टोमियम भी बोल सकते हैं, और ये जो एनस वाला पार्ट है उसको पाइजीडियम भी बोल सकते हैं, इसको हम पाइजीडियम भी बोल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अगर बॉडी के अंदर माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, स्ट्रेट है, यहाँ पे कोई भी फोल्डिंग्स इस तरीके अंडुलेशन नहीं है, सिंपल बॉडी एकदम सीधी स्ट्रेट है। उसका डाइजेशन क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर होता है, डाइजेशन का मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है, आउटसाइड द सेल। अगर कोई चीज सेल के बाहर हो रही है तो उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। तो यहाँ पे डाइजेशन सेल के बाहर होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना सिंपल सा है, यहाँ पे ओपनिंग होगी माउथ की और यहाँ पे टेल पे ओपनिंग होती है एनस की, और बीच में सिंपल सा आप ये देख रहे हो इस तरीके से स्ट्रेट सिस्टम है। बीच में इंटेस्टाइन हो गया, फेरिंग्स हो गया, ईसोफेगस हो गया, क्रोप हो गया, गिजार्ड हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम डील करेंगे। उसका नेक्स्ट वीडियो में उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बाद नर्वस सिस्टम, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उनको हम सेपरेट सेपरेट वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो कैसा होता है, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या होता है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम का मतलब, तो मैं इसको यहां लिख लेता हूं, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होगा कि जो भी ब्लड का यहाँ पे फ्लो होता है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। क्या होगा, फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड इनटू इनटू ट्यूब्स, ट्यूब्स। और यहाँ पे ट्यूब्स क्या होंगे, वही आर्टरीज वेन बोल सकते हैं हम, यहाँ पे वेस्कुलर ट्यूब्स के अंदर होंगे। तो अगर सर्कुलेशन ट्यूब्स के अंदर हो रही है, यानी बोल सकते हैं कि जितने भी आर्टरियम या फिर बोल सकते हैं वेसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स के, अगर यहाँ पे ट्यूब्स का मतलब क्या है, ब्लड वेसल्स। तो अगर ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेशन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। तो कैसा होगा, क्लोज टाइप का वेस्कुलर सिस्टम होता है। और ब्लड के अंदर, या जो बोल सकते हैं यहाँ पे जो भी ब्लड है उसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। और पिगमेंट क्या हो सकता है, हीमोग्लोबिन हो सकता है या इरिथ्रोक्रोनिन हो सकता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। और इनका काम क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यानी बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन करने के लिए क्या होगा, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है। और ये नेफ्रीडिया भी मेटामेरिकली अरेंज होता है। मेटामेरिकली अरेंज का मतलब क्या है, हर एक सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो गया, ये इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम हम देखेंगे, ये क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पर एक पेयर हमारा सेरिब्रल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। और ये सेरिब्रल गैंग्लिया किसकी तरफ बिहेव करता है, ब्रेन की तरफ बिहेव करता है। तो जैसे आप ये डायग्राम यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं सेरिब्रल गैंग्लिया, ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रल गैंग्लिया की तरफ वर्क कर रहे हैं। तो ये जो सेरिब्रल गैंग्लिया है ये इसके अंदर वर्क करेगा एज अ ब्रेन की तरफ, ठीक है। तो ये ब्रेन की तरफ वर्क करेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होगा, डबल वेंट्रल नर्व कोड्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये वेंट्रल नर्व कोड्स हैं ये, तो ये वेंट्रल नर्व कोड्स होंगे। अब इन वेंट्रल नर्व कोड से क्या होगा, बहुत सारे गैंग्लिया निकलेगा, इसमें गैंग्लिया निकलेगा। और गैंग्लिया के साथ साथ क्या होगा, लेटरल नर्व्स निकलते हैं। और ये लेटरल नर्व्स क्या है, हर एक सेगमेंट को पहुंचते हैं, और या हर एक सेगमेंट्स को इंटरवेट करते हैं, यानी इनरवेट करते हैं, या हर एक सेगमेंट्स को कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि वहां से सेंसेशन को ये गेन कर सके। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे क्या है, एक आपका सेरिब्रल गैंग्लिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये क्या है यहाँ पर, ये इसका आपका वेंट्रल नर्व कोड हो गया। वेंट्रल नर्व कोड होने के बाद ये गैंग्लिया प्रेजेंट है, और ये गैंग्लिया क्या है, हर एक सेगमेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या है, सेगमेंटल नर्व्स या बोल सकते हैं सेगमेंटल गैंग्लिया होगा, ठीक है। तो ये हर एक सेगमेंट को प्रोवाइड किया जाता है।
उसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, और ये सेंसरी ऑर्गन का काम क्या क्या होता है, ये एक टेक्टाइल ऑर्गन होगा। टेक्टाइल ऑर्गन का काम क्या होता है, ये टच या प्रेशर को सेंस करता है, ठीक है, यानी टच या प्रेशर को सेंस करने के लिए टेक्टाइल ऑर्गन प्रेजेंट होगा। टेस्ट बर्ड आप जानते हैं टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद स्टेटोसिस्ट की बात करें तो स्टेटोसिस्ट का काम होता है बॉडी बैलेंस करने में, ठीक है, ये किस में हेल्प करता है, बॉडी बैलेंसिंग में, ये बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। उसके बाद फोटो रिसेप्टर्स का काम क्या है, लाइट को रिसेप्ट करने में हेल्प करता है। उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे कुछ कुछ जितने एनालिट्स होते हैं उनके अंदर आई प्रेजेंट होगा, और उस आई के अंदर लेंसेज भी प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा जो बॉडी है, बॉडी हर्माफ्रोडाइट हो सकता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, यानी सॉरी, हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होगा, बाइसेक्सुअल, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। तो इसमें क्या होगा, बोथ बोथ सेक्सेस इन वन बॉडी, अगर एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। या कुछ कुछ एनालिट्स ऐसे हो सकते हैं जिनके अंदर सेक्स सेपरेट होंगे, यानी मेल अलग बॉडी में होगा, फीमेल अदर बॉडी में होगा। नेक्स्ट, क्लीवेज कैसा होता है, स्पाइरल होता है और डिटर्मिनेट होता है। अब ये क्लीवेज, स्पाइरल और डिटर्मिनेट क्या होता है, इसको मैंने डिटेल में फर्स्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी इसको डिस्क्राइब कर रखा है, वहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखा है मैंने, तो आप जाके एक बार फर्स्ट वीडियो में उसको देख सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। डिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के अंदर फर्दर डिवीजन होकर जब क्लीवेज बनना स्टार्ट होता है, तो जैसे सपोज करो इस तरीके से 4 सेल बने हैं, ठीक है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, इन चारों सेल्स के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। हर एक सेल, यहाँ पे जो 4 सेल है, ये 4 सेल क्या कर सकते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन, ये ध्यान रखना है, इन केस ऑफ ह्यूमन। लेकिन अगर हम डिटर्मिनेट क्लीवेज की बात करें तो डिटर्मिनेट क्लीवेज में क्या होता है कि हर एक सेल फिक्स्ड होता है एक पर्टिकुलर ऑर्गन बनाने के लिए। सपोज करो कि ये वाला जो सेल है ये फिक्स्ड है लिवर के लिए, सपोज करो ये सेल क्या है, लिवर बनाएगा। मान लेते हैं ये सेल उसके क्या होगा, नर्वस सिस्टम को डेवलप करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या है, हर एक सेल का अपना फंक्शन ऑलरेडी डेफिनेट होता है, यानी इसको डिफाइंड कर दिया जाता है कि यार ये वाला सेल लिवर ही बनाएगा, ये वाला सेल नर्वस सिस्टम ही बनाएगा। सपोज करो ये वाला सेल सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इससे सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा। तो इसी तरीके से अगर हर एक सेल का अपना एक फंक्शन डिफाइंड हो चुका हो, ऑलरेडी डिफाइंड है कि इसको यही काम करना है, तो इस तरीके के क्लीवेज को हम बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज। और अगर इन सेल्स में क्या होगा कि अगर इनमें से एक भी सेल डिसफंक्शनल हो जाएगा, अगर इनमें से कोई भी एक सेल फंक्शन नहीं कर पा रहा है या एनी हाउ ये डैमेज हो गया है, तो पूरा का पूरा क्लीवेज डैमेज होगा, ठीक है। अगर एक भी सेल डैमेज हुआ, इफ एनी सेल gets damage, the whole cleavage will destruct या डिस्ट्रॉयड या खत्म हो जाएगा, कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हर एक सेल का अपना काम फिक्स होता है। बट ह्यूमन के केस में क्या होता है, अगर एक सेल डैमेज भी होगा तो उसको घंटा फर्क पड़ रहा है, वो सिंपल क्या होगा, दूसरे सेल से जाके नया कुछ बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे लार्वल स्टेजेस देखने को मिलता है, और लार्वा प्रेजेंट होगा तो लार्वा कैसा होगा, ट्रोकोफोर लार्वा होगा। रीजनरेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये आप ये जो डायग्राम देख रहे हो ये भी क्या है, ये नर्वस सिस्टम का ये साइड व्यू हमने दे रखा है, और ये अपर व्यू ले रखा है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, और ये ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये देख रहे हो, ये अपर वाला जो पार्ट है, जो माउथ वाला पार्ट है, उसको प्रोस्टोमियल नर्व बोलेंगे, यानी ये माउथ को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, माउथ वाले रीजन को प्रोवाइड करेगा कनेक्शन। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, यानी हर एक सेगमेंट को नर्व की कनेक्शन दी जाती है, नर्व की कनेक्शन मिली है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटल नर्व्स बोलेंगे। फेरिंग्स से डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया, ये वेंट्रल नर्व कोड है। तो ये ऑलरेडी ये सारा का सारा डायग्राम हम ऑलरेडी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। जनरली ये जो क्लासिफिकेशन है, क्योंकि एक मेजर ग्रुप है, तो मेजर ग्रुप है तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीसीज मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो नंबर ऑफ नोन स्पीसीज हैं यहाँ पे वो कितने हैं, 17,426। इतने सारे नॉन स्पीसीज हैं, तो इनको हमने क्या किया है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पैरापोडिया, सीटी, मेटामर्स या अदर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। इन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने क्या किया है, फाइलम एनिलिडा को 4 क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से पहला क्या है, पॉलीकीटा। पॉलीकीटा के जैसे एग्जाम्पल हो गया एफ्रोडाइट, या इसको हम सी माउस भी बोल सकते हैं, नेरिस हो गया।
उसका दूसरा जो क्लास है वो आपका ओलिगोकीटा है, जिसके एग्जांपल आपके हो गया ट्यूबिफ्लेक्स हो गया, चीटोगास्टर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्या है, हिरोडिनेरिया, उसको अगर बात करें यहाँ पे तो पिसिकोला हो गया, हिरोडिनेरिया हो गया। नेक्स्ट आर्की एनिलिडा हो गया, आर्की एनिलिडा की बात करें तो पॉलीगॉर्डियस हो गया या प्रोटोड्रिलस हो गया। ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। इन क्लासेस को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल के साथ पढ़ेंगे, अदरवाइज ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी हो बन चुकी है। तो इन सारे क्लासेस को, हर एक क्लास को डिटेल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई होगी, सारी चीज़ें टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।